की बड़ी खबर आपको बताते हैं। बिहार में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। बिहार समेत 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में छापेमारी की गई। एनआईए ने 20 जगहों पर छापेमारी की है। ऑनलाइन आतंकी कट्टरपंथी की साजिश के सिलसिले में तलाशी ली गई। साजिश का उद्देश्य आईएसआईएस और 21 आतंकवादी संगठनों की विचारधारा को बढ़ावा देकर भारत के खिलाफ हिंसक जिहाद के जरिए इस्लामिक स्टेट की स्थापना करना था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। लखीसराय से बड़ी खबर सामने आ रही है। नीट धांधली मामले में एक्शन तेज कर दिया गया है। आर्थिक अपराध की टीम पहुंची है लखीसराय। मंडल कारा में बंद सॉल्वर गैंग और बायोमेट्रिक कर्मी को रिमांड पर लेगी। सदर अस्पताल में मेडिकल जांच करवाया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखीसराय से बता रहे हैं, जहां ईओयू की टीम ने दबिश दी है। जानकारी के मुताबिक अभी सभी जो मंडल कारा में बंद सॉल्वर गैंग के लोग हैं, उन्हें बायोमेट्रिक कर्मी को रिमांड पर लिया जाएगा। सदर अस्पताल में फिलहाल मेडिकल जांच जारी है, जिसके बाद रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें, ये सभी सॉल्वर गैंग से जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने नीट की दोबारा जब परीक्षा ली जा रही थी उसमें धांधली करने की कोशिश इन लोगों की तरफ से की गई थी, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई की गई और इन सभी को मंडल कारा में रखा गया है। और अब जानकारी है ईओयू की टीम पूछताछ करेगी। राकेश कुमार अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या अपडेट मिल रहा है? मेडिकल जांच पूरी हो गई है, कितने दिनों की रिमांड मिलने वाली है, क्या खबर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बीते 21 जून को 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे लखीसराय में, और उसी दौरान जो है लखीसराय पुलिस ने कार्रवाई कर 9 मुन्ना भाई समेत कुल 30 लोगों को, सॉल्वर गैंग के लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें बायोमेट्रिक कर्मी भी थे। उसके बाद जो है लगातार पुलिस कार्रवाई तेज कर दी थी और इस केस को जो है ईओयू में ट्रांसफर कर दिया गया था, जिसके बाद आज जो है ईओयू की टीम लखीसराय पहुंची है। और जो मेडिकल के लिए जो मंडल कारा में लगभग 30 लोग जो बंद हैं, सॉल्वर गैंग के लोग हैं, बायोमेट्रिक कर्मी हैं, सहयोगी हैं, आज उनका जो है सदर अस्पताल में मेडिकल चेकअप करवाया जा रहा है कि फिटनेस है कि नहीं। उसके बाद कोर्ट से जो है ईओयू की टीम जो है रिमांड के लिए प्रे करेगी। जी ठीक है राकेश, इस खबर पर आप नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के बीजेपी के प्रत्याशी अभिषेक कुमार सिन्हा ने आज पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। इस अवसर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभिषेक कुमार सिन्हा को अपना आशीर्वाद दिया। आगामी उपचुनाव में प्रचंड विजय के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने अग्रिम जीत की बधाई देते हुए उनके उज्जवल राजनीतिक भविष्य की भी कामना की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का 15 जुलाई को प्रस्तावित पटना दौरा फिलहाल रद्द कर दिया गया है और कांग्रेस ने इसके पीछे बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के चलते लागू आदर्श आचार संहिता को वजह बताया है। पार्टी के नेताओं का यह दावा है कि चुनावी नियमों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम को फिलहाल रद्द करने का फैसला लिया गया है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में कार्यक्रम रद्द होने को लेकर अलग अलग चर्चाएं भी तेज हैं। सूत्रों के मुताबिक छात्र सम्मेलन की तैयारी को लेकर पार्टी संगठन तय लक्ष्य हासिल नहीं कर सका। चर्चा है कि प्रदेश संगठन को करीब 10,000 ऐसे छात्रों का डेटा तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जो नीट समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों से प्रभावित रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन छात्रों के नाम और संपर्क विवरण जुटाने का लक्ष्य रखा गया था। तय समय तक ये तैयारी पूरी नहीं हो सकी, जिसके कारण कार्यक्रम को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही। हालांकि कांग्रेस इन चर्चाओं की आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रही है। की गुंज कार्यक्रम के रिगार्डिंग राहुल जी को पटना आना था और छात्रों को संबोधित करना था, लेकिन चूंकि पटना में चुनाव की घोषणा हो गई और यहाँ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया, लिहाजा प्रशासनिक व्यवस्था के मद्देनजर सहयोगात्मक रुख अपनाते हुए राहुल जी ने अपना कार्यक्रम कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया है। आगे जैसे ही कार्यक्रम की घोषणा होगी वैसे ही जो है वो सबको सूचना दी जाए।
बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बड़ा बयान दिया है। गोपालगंज पहुंचे शिक्षा मंत्री ने कहा कि 10 जुलाई तक शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की भी सभी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। पोर्टल को 1 से 2 दिनों में दुरुस्त कर लिया जाएगा और उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने कहा कि स्कूलों में रिक्तियां 80% आ चुकी है, बाकी प्रक्रियाधीन है। 2 दिनों में शिक्षकों के ट्रांसफर के आवेदन का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। का पूरा शेड्यूल आ जाएगा कि कब आवेदन देने हैं और स्टैंडर्डाइजेशन का काम अब अंतिम दौर में है। और मेरे ख्याल से 10 तारीख से के आसपास ये पूरा शेड्यूल पब्लिक में जारी हो जाएगा और सबके आवेदन लिए जाएंगे। उसके बाद क्रम वाइज ट्रांसफर हो जाएगा। रिक्ति आ गई है? हाँ, रिक्ति लगभग आ गई है, लगभग 80% प्लस रिक्ति आ गई है और बाकी और प्रक्रिया में। और हमको लगता है 10 तारीख तक सारा प्रक्रिया पूरा हो जाएगा। पीएमसीएच में खत्म हुई जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल। बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। देखिए, 4 घंटे बाद काम पर जूनियर डॉक्टर लौट चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री की पहल पर हड़ताल खत्म हुई है। निशांत कुमार का स्वास्थ्य सचिव को निर्देश भी है कि इस मांग को गंभीरता से लिया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था ठीक करने के निर्देश भी स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने दिए हैं। स्टाइपेंड की फाइल भी भेजी गई है। स्वास्थ्य सचिव कुमार रवि ने बात की है। तो पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म होने पर स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा है कि डॉक्टर से बातचीत हो गई है। उनकी कुछ डिमांड्स हैं। उन लोगों की जो डिमांड है उसे हमने कहा है कि उस पर काम किया जाएगा। पीएमसीएच के सुप्रिंटेंडेंट से बात हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष मान गए हैं, हड़ताल खत्म कर दी है। मामला स्टाइपेंड बढ़ाने को लेकर है और निशांत कुमार ने कहा कि उनकी चीजें पूरी की जाएंगी और इस दौरान एलएनजेपी हॉस्पिटल में निरीक्षण को लेकर कहा, लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर के लिए मैंने जांच कमेटी का गठन किया है। बाहर से दवा खरीदी जा रही है, इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। हमने शो कॉज भी किया है। तो बात हो गई है, कुछ डिमांड है उन लोगों की, तो हमने कहा है कि हम उस पर काम करते हैं। लोगों से आप मुलाकात के लिए जाइएगा, डिमांड कर रहे हैं। नहीं, मेरी सुपरिटेंडेंट से भी बात हो चुकी है। उन्होंने बोला कि हाँ दोनों पक्ष मान गए हैं, तो उन्होंने हड़ताल तोड़ दिया है। कुछ उनका स्टाइपेंड बढ़ाने की बात है पीजी स्टूडेंट्स की और जो सीनियर रेजिडेंट हैं, तो हमने कहा उस पर हम काम करते हैं। और भी उन्होंने कहा सिक्योरिटी बढ़ाई है और ट्रॉली बढ़ाई है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज छपरा के जलालपुर पहुंचे। यहां उन्होंने भोजपुरी गायक और स्वतंत्रता सेनानी पंडित महेंद्र मिश्रा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। नीतीश कुमार के दौरे को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट रहा। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की करते हैं। पटना से आपको बड़ी खबर बताते हैं। कैबिनेट बैठक में 22 एजेंडे पर मुहर लगी है। सीएम सम्राट चौधरी ने मंजूरी दी। भागलपुर में गंगा नदी पर बेली ब्रिज का निर्माण, केंद्रीय विद्यालय के लिए 5-5 एकड़ भूमि की बात कही गई है। मधुबनी, मुंगेर और मुजफ्फरपुर जिले में 5-5 एकड़ जमीन दी जाएगी। टोकन लीज मूल्य पर 30 सालों के लिए जमीन दी जानी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां बैठक हुई और इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसके तहत अब आपको बता दें मुजफ्फरपुर, मधुबनी, मुंगेर में 5-5 एकड़ जमीन अलॉट किया जाना है, जिसपे टोकन लीज मूल्य पर 30 सालों के लिए जमीन दी जाएगी। कुल 22 एजेंडे पर मुहर लगी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। कैबिनेट की बैठक में 22 एजेंडों पर मुहर लगा है, जिसके तहत कई बड़े फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय विद्यालय के लिए 5-5 एकड़ जमीन दी जाएगी। मधुबनी, मुंगेर और मुजफ्फरपुर में केंद्रीय विद्यालय बनाया जाएगा, इसकी जानकारी है। 30 सालों के लिए लीज पर यह जमीन दी जानी है। और भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं, क्योंकि 22 एजेंडे हैं जिस पर मुहर लगी है। न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, इस बैठक की अगर बड़ी बातों की बात करें तो केंद्रीय विद्यालय खोलने की बात कही जा रही है। बिल्कुल, देखिए लगातार अभी हम कैबिनेट की बैठक
में जो जानकारियां प्राप्त हो रही है उसकी जानकारी दे रहे हैं। और बता दें आपको कि सबसे महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, इसमें मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को अगले 5 वर्षों तक विस्तारित करने और कार्यान्वयन के लिए 300 करोड़ रुपए व्यय की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 26-27 में स्वयं सहायता भत्ता मद में अब जो है कुल इतनी लागत से काम होगा। इसके अलावा पटना एम्स के विस्तारीकरण के लिए 3,48,89,098 रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। विस्तारीकरण के लिए बुटौला दानापुर में रकबा जो है 26.76 एकड़ का अधिग्रहण के लिए भूमि पर राशि खर्च की जाएगी। इसके अलावा मुजफ्फरपुर मोतीपुर जो चीनी मिल है इसकी लीज के लिए 266 एकड़ जमीन मेसर्स इंडियन पोटास लिमिटेड से वापस प्राप्त करने के लिए भी 63,39,14,958 रुपये भुगतान की स्वीकृति हुई है। तो कैबिनेट में अलग अलग विभाग जो है खासकर किसानों के लिए और उद्योग के लिए जो है फैसले लिए गए हैं। इसके अलावा जो मत्स्य और पशु संसाधन विभाग है उसमें भी देखा जाए तो बड़ा एजेंडा था जिस पर स्वीकृति प्रदान की गई है। यानी अब जो है पीपीपी मॉडल पर जो है विकास कार्य किए जाएंगे। इसको लेकर निजी क्षेत्र में जो कम भागीदारी है या बड़े स्तर पर योजना है उसका कार्यान्वयन कैसे होगा, इसको लेकर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड BAIDCL का गठन किया गया है। तो कैबिनेट के जो बैठक हुई है उसमें बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। जी ठीक है रजनीश, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और अब नजर डाल लेते हैं लॉ एंड ऑर्डर की खबरों पर। मोतिहारी के भोपतपुर थाना इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जाली नोट के बड़े सौदागर सुलेमान अंसारी और इम्तियाज को गिरफ्तार किया है। उसके पास से करीब 1 करोड़ रुपए के जाली नोट, 25 लाख के टॉय नोट के साथ 13 लाख कैश, 38 सोने की बिस्किट के साथ गाड़ी बरामद की गई। पुलिस को जानकारी मिली थी कि भोपतपुर थाना इलाके में नकली नोट का बड़ा कारोबार चल रहा है और दूसरे देश की फेक करेंसी की खेप मंगाई गई है। एसडीपीओ के नेतृत्व में 5 थाने की पुलिस ने रात भर छापेमारी की और 4 लोगों को हिरासत में लिया। नोट डबलिंग और जाली नोट के कारोबार में शामिल शातिर लोगों को ठगते थे, उन्हें नकली नोट देकर कम पैसा लेते थे और फिर उसे पैसे को पुलिस की वर्दी पहनकर अपने सहयोगियों से छिनतई करवाते थे। ये लोग एक के बदले 3 नोट डबलिंग करते हैं। पहले भोले भाले लोगों को बहलाकर बुलाते हैं और 1 रुपया के बदले 3 रुपया नकली नोट देते हैं। ये लोग बोलते हैं कि ये नकली नोट है, मार्केट में चल जाएगा, लेकिन ये होता है असली नोट। और फिर ये क्या करता है कि वो मार्केट में जब चल जाता है तो फिर उसका लालच बढ़ता है और वो 1 लाख 2 लाख रुपया देता है। जब राशि ज़्यादा होती है तो ये लोग 2-3 काम करते हैं। पहला काम करते हैं कि या तो ऊपर ओरिजिनल नोट और नीचे जाली नोट देकर और पुलिस के भेष में किसी को खड़ा करके बोल देते हैं कि भागो जल्दी पुलिस आने वाली है। दूसरा, यदि राशि ज़्यादा हो, 10 लाख रुपया हो या 5 लाख रुपया हो, तो लोग स्वतः जाकर उन लोगों को छीन लेते हैं। आरा से आपको बड़ी खबर बताते हैं। चोरी के आरोप में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। इंग्लिशपुर गांव की घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। रोहतास का रहने वाला था मृतक अखिलेश कुमार। पुणे से 8 से 10 दिन पहले ही घर लौटा था। सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। पुलिस अभी सभी पहलुओं की जांच में जुटी हुई है। हमको सुबह में मालूम चला कि मतलब कि साहब लोग फोन किए हैं पुलिस द्वारा। हाँ, क्या मालूम चला? यही कि आपका भाई सदर हॉस्पिटल में है, डेथ कर गया। मतलब कैसे जख्मी हुए कुछ बताए लोग? वो तो बताएं कि चोरी के मतलब कि इल्जाम में मतलब गांव वाला पीटा है। किस गांव में घटना हुई है? ये तो पता नहीं है। आपके भाई कहाँ रहते थे? पूना रहते थे। पूना रहते थे। कब आए लौटे थे पूना से? हो गया 10 दिन। पटना सिटी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अवैध शराब पार्टी कर रहे 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मौके से अवैध शराब की बोतल बरामद की है। पुलिस ने सूचना मिली कि पटना साहिब स्टेशन के समीप एक सामुदायिक भवन में अवैध शराब पार्टी मनाई जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। वहीं एक अन्य घटनाक्रम में पुलिस टीम ने शराब पीकर ऑटो चलाने के आरोप में ऑटो चालक को भी गिरफ्तार किया है। मुझे गुप्त सूचना मिली थी कि पटना सिटी स्टेशन के बगल में एक मॉल है,
मॉल के अपोजिट में एक सेलिब्रेशन हॉल या कम्युनिटी हॉल है, जहाँ 3rd फ्लोर पे शराब पार्टी चल रही है। तो सूचना मिलते ही SHO चौक को निर्देशित किया गया, उनके अंडर एक टीम का गठन किया गया और छापेमारी कराई गई, जहाँ सूचना को सही पाया गया और 14 लोगों को वहाँ से गिरफ्तार किया। जहानाबाद से बड़ी खबर है, जहां शराब पार्टी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सदर अस्पताल के डॉक्टर और क्लर्क शराब पीते नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि वीडियो सदर अस्पताल के डॉक्टर और क्लर्क का है। वीडियो सामने आने के बाद शराबबंदी कानून के पालन को लेकर सवाल उठने लगे हैं। डॉक्टर और कर्मचारियों पर लगे आरोप के बाद डीएम ने सिविल सर्जन को जांच का आदेश दिया, जिसके बाद जांच टीम का गठन किया गया। वायरल वीडियो में डॉक्टर AK नंदा और कुछ कर्मियों के शराब पार्टी में शामिल होने की बात कही जा रही है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। सोशल मीडिया एवं न्यूज चैनल में प्रसारित हो रहे वीडियो जो मेरे संज्ञान में आए हैं, वीडियो क्लिप में दिख रहे हैं पदाधिकारी एवं कर्मचारी, जिनको लेकर कार्यकारी अधीक्षक सदर अस्पताल जहानाबाद को आदेश दिया गया है कि उन सभी से 12 घंटा के अंदर में स्पष्टीकरण पूछते हुए उसका जवाब जो कि अध्यक्ष समर्पित करें, ताकि अविलंब जो कि इस पर अग्रतर कार्रवाई की जा सके। जहानाबाद से बड़ी खबर है, मखदुमपुर अंचल कार्यालय में निगरानी ने छापेमारी की है। अंचल अमीन अनिल कुमार गिरफ्तार किए गए हैं। रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े जाने का आरोप है। पटना से निगरानी की टीम पहुंची थी, जिसने कार्रवाई की है। शिकायत के सत्यापन के बाद रेड हुई। जमीन की नापी के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप है। 5 महीने से शिकायतकर्ता परेशान था। दस्तावेज जब्त किए गए। आरोपी से पूछताछ जारी है। निगरानी विभाग मामले की जांच में जुटा है। 5 महीना 5 फरवरी को हमने ऑनलाइन आवेदन किया था। उसके बाद आज समझ लीजिए लगभग मामला है। ये मामला मखदुमपुर प्रखंड के ग्राम ओवा प्लॉट नंबर 160 खाता नंबर 160 प्लॉट नंबर 1041 एराजी 26 डिसमिल कुमार से तो 5000 रुपया रिश्वत का मांग किया गया। परिवादी के द्वारा रिश्वत नहीं दिया गया, यह रिश्वत देना नहीं चाहते हैं। इस संबंध में आवेदन दिया निगरानी थाना को और निगरानी के द्वारा इनके आवेदन का सत्यापन किया गया तो सही बात निकला कि आरोपी रिश्वत की मांग की जा रही है। उसी आलोक में आज निगरानी की टीम परिवादी से 5000 रुपया रंगे हाथ लेते हुए आरोपी अनिल कुमार को गिरफ्तार किया है। और अब बात देश दुनिया की खबरों की करते हैं। बड़ी खबर आपको बताते हैं, गृह मंत्रालय ने अहम बैठक बुलाई है। सीमा सुरक्षा को लेकर अहम बैठक बुलाई गई है। कल केंद्रीय गृह मंत्रालय में बैठक होगी। गृह मंत्री अमित शाह बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में बिहार DGP के साथ सभी सीमावर्ती जिले के SP भी शामिल होंगे। पटना से मुख्य सचिव, गृह सचिव के साथ सभी सीमावर्ती जिले के DM वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। शाम 6 बजे से बैठक होगी। बॉर्डर सुरक्षा के साथ घुसपैठ, मादक पदार्थों की अवैध तस्करी, मानव तस्करी से जुड़े मुद्दों की समीक्षा होगी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन के दौरान बड़ी सफलता मिली है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बुधवार को बताया कि शोपियां जिले के सैदापोरा इलाके में चल रहे एक ज्वाइंट एंटी टेरर ऑपरेशन के दौरान लश्कर-ए-तैयबा का एक आतंकवादी मारा गया। सुरक्षा बल पिछले कुछ दिनों से यहां तलाशी अभियान चला रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि इलाके में तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों को गोली चलने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने जवाबी कार्रवाई की, जिससे थोड़ी देर तक गोलीबारी हुई। ऑपरेशन के बाद इलाके से आतंकवादी का शव बरामद किया गया। मुठभेड़ वाली जगह से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। और अब बात मॉनसून की कर लेते हैं। कई राज्यों के लिए मॉनसून अब आफत बन गया है। हम आपको देश के अलग अलग जगहों की तस्वीर दिखाते हैं, जिससे आप इसका अंदाजा लगा पाएंगे। टीवी स्क्रीन पर 15 जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर दक्षिण और पश्चिम भारत तक आसमानी आफत ने जनजीवन को पूरी तरह बेहाल कर दिया है। मौसम विभाग ने देश के 23 राज्यों में भारी से
बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सबसे खराब स्थिति महाराष्ट्र के पहाड़ी इलाकों की है, जहां पिछले कुछ दिनों में हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश के कारण जगह जगह लैंडस्लाइड और भयंकर जलभराव देखने को मिला है। उधर गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में भी बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रशासन ने कई इलाकों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी की है। जिसका डर था वही हुआ। अमेरिका और ईरान की डील टूट गई है और इसका ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, या कहें कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ डील तोड़ दी है। सीज फायर खत्म करने का ऐलान किया गया है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उनके लिए सीज फायर खत्म हो गया, अब वो ईरान के लोगों से बात नहीं करना चाहते। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सीज फायर खत्म करने का ऐलान करते हुए बहुत कड़वी बातें कही हैं। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के लोग धोखेबाज हैं, वो झूठे हैं। तो अब ट्रंप के ऐलान से दुनिया के बाजारों में भूचाल है। कच्चे तेल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी हो गई है। कच्चे तेल की कीमतों में 5% से ज्यादा की उछाल है। ईरान की अमेरिका समर्थकों को खुली चेतावनी भी है। अमेरिका का साथ देने वालों को निशाना बनाएंगे। ट्रंप के बयान के बाद मिडिल ईस्ट में फिर से तनाव बढ़ गया है। To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. और अब कारोबार की खबरें देख लेते हैं। सोने चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर अनुमानों के बीच सोने की चमक एक बार फिर फीकी पड़ती दिख रही है। आज 8 जुलाई 2026 को भारतीय सराफा बाजार में लगातार कारोबारी सप्ताह के तीसरे दिन सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि चांदी के दाम भी काफी नीचे आ गए।